आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ऊपर में लिखा गया है केवल समझने के लिए। ये परिभाषा नहीं है, ये आपको केवल समझने के लिए है। ये इसीलिए दिया गया है इसके माध्यम से आप एचसीएफ एलसीएम को बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ सकते हैं। जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, अर्थात जो सभी संख्या में मिले, जो भी सभी संख्या में मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। और अगर कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। मतलब मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लौसा क्या होता है, लौसा एलसीएम सभी संख्या का गुणनखंड में से एक तरह के संख्या में जो जिसका घात जो है अधिक होगा उसे हम लेते हैं। इसको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 12 और 16 का क्या निकालना है आपको, मौसा और लौसा निकालना है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले एचसीएफ तो बहुत ही इजी होता है। जैसे कि देखिए 12 का खंड किया गया है और 16 का खंड किया गया है। 12 के खंड में ऊपर 2 मिला, नीचे भी दोनों में क्या है, 2 2 मिला, तो 2 हो जाएगा। फिर एक और 2 मिला, क्या हो जाएगा, फिर एक और 2 लिखा जाएगा, तो 2 दूना 4। अब कुछ नहीं मिला, मतलब दोनों गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 क्या हो जाएगा आपका, मौसा हो जाएगा। लौसा के लिए क्या करते हैं, तो लौसा के लिए देखिए, ऊपर में जो आया है नीचे में आया है, दोनों खंड में क्या क्या आया है उसको लिख लीजिए। तो 2 आया है, 3 आया है। अब देखिए ऊपर में 2 2 बार आया है, नीचे में 2 4 बार आया है। बड़ा वाला को लिख दीजिए, 2 4 बार आ गया। अब इसको गुना कर दिए, 2 4 बार होगा तो 16, 16 तिया 48। ये आपका क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा, यानी लघुत्तम हो जाएगा। अब ये तीनों संख्या वाला को देख लीजिए, एचसीएफ मतलब मौसा क्या होगा। तो देखिए क्या मिला इसमें, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में 3 मिला, मतलब एचसीएफ में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या होगा। तो देखिए आया कौन कौन सा संख्या है, आया 2 है, फिर आया 3 है, फिर आया 5 है, फिर आया 7 है। 2 कितने बार आया है, तो एक ही बार आया है, तो एक नहीं लिखाता है। 2 3 कितने बार आया है, तो 2 बार, एक जगह एक बार आया है, एक जगह यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, लेकिन यहाँ 2 था। हम क्या बोले हैं कि बड़ा वाला लिखना है, तो बड़ा वाला 2 बार आया तो 2 बार लिख लेते हैं। फिर 5 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। इस सबको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 2 पंचे 10, 10 नवाही 90, 90 सते 9 सते 30, 630। आराम से गुना कर लीजिए, आपका एलसीएम निकल गया। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन में अक्सर बच्चा को कन्फ्यूजन हो जाता है, अक्सर बच्चा इसको बना नहीं पाता है, लगता है कि उसको बहुत भारी है, लेकिन बहुत सिंपल है। क्या कीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, और इसको खंड कर लीजिए। खंड कैसे कीजिएगा, तो देखिए ए कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो ए को 2 बार लिख लिए, ए को 2 बार लिख लिए। फिर बी देखिए, बी कितने बार आया, 1 बार, तो बी को भी लिख लिए। फिर नीचे देखिए ए कितने बार आया है, 1 बार आया है। बी कितने बार आया है, तो बी 2 बार आया है। तो उसको आराम से पहले खंड के रूप में लिख लीजिए। उसके बाद जो अपना नियम है उसे हम लोग क्या करते हैं, फॉलो कर लेते हैं। ये बहुत ही ईजी से बन जाएगा। जैसे कि देखिए एचसीएफ में हम चलते हैं, दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इसका ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी ए मिला, यहाँ भी ए मिला, एचसीएफ ए हो गया। फिर यहाँ बी मिला, यहाँ बी मिला, बी हो गया एचसीएफ, मतलब ए बी आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम में देखते हैं क्या बोले थे हम, जो आया पहले उसको लिख लीजिए। क्या है, ए आया है और बी आया है। देखिए यहाँ पे ए कितने बार आया है, तो एक यहाँ पे ऊपर में 2 बार आया है, नीचे में 1 बार आया है। बड़ा कौन है, 2 बार, तो 2 लिख दीजिए। फिर बी देखिए ऊपर में कितने बार आया है, 1 बार, नीचे में कितने बार आया, 2 बार, तो बड़ा कौन है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपका बी और ए बी स्क्वायर दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। दोनों को हम खंड कर दिए हैं, यहाँ ए 2 बार आया है, 2 बार लिख दिए हैं। बी ए 2 बार आया है, ए को 2 बार लिख दिए हैं। बी 1 बार आया है, बी को 1 बार लिख दिए हैं। सी 1 बार आया है, सी को भी 1 बार लिख दिए हैं। ऐसे ही आराम से आप क्या कीजिए, पहले लिख लीजिएगा, खंड के रूप में लिख लिए। अब देखिए एचसीएफ में क्या होगा, जो मिलेगा, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, एचसीएफ ए हो गया। फिर यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, बी मिला तो एचसीएफ बी हो गया। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, एचसीएफ क्या हो गया, सी हो गया। तो इस तरह से एचसीएफ ए बी सी हो जाता है। अब हम लोग एलसीएम की तरफ चलते हैं। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम के लिए क्या बोले, जो है उसको लिख लीजिए।
एलसीएम में क्या हो जाएगा, ए है आया हुआ, ए लिख लिए, बी है आया हुआ, बी लिख लिए, सी है आया हुआ, सी लिख लिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ए कितने बार आया, तो यहाँ पे 2 दा और यहाँ पे 1 बार, बड़ा कौन है 2 बार, ठीक है। फिर देखिए बी यहाँ पे 1 दा, यहाँ पे 2 बार, कितना है 2 बार, और सी दोनों जगह एक बार है तो 1 बार हो गया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी हो जाएगा आपका इसका एलसीएम, ठीक है। वैसे ही सेम इसको बना कर ट्राई कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन दिया गया इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा क्या आंसर आया से। फिर प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके रहता ही है, या तो डायरेक्ट पूछे या घुमा घुमा कर पूछता है। जैसे देखिए संख्या पर आधारित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल इसका क्वेश्चन रहता ही है। तो देख लीजिए क्या कहता है, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसक क्या होगा। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो 2 क्रमागत या लगातार जिसको बोलते हैं संख्या का मौसक क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया, देखिए हम 14-15 लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो हम 14-15 लिए, 14 का खंड क्या हो गया 2 गुने 7, 15 का 3 गुने 5, कुछ भी नहीं मिला, मतलब एचसीएफ 1 होगा। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया था कि जब दोनों में कुछ भी ना मिले तो एचसीएफ 1 ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 क्रमागत सम संख्या का, सम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित लगातार, और क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो यहाँ पे हम 18 और 20 लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, एकदम ईजी है। तो 2 नंबर क्या कहता है 18 और 20। तो एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए कि दोनों में क्या मिलता है 2, आप कुछ भी लीजिएगा, सम संख्या में कुछ भी लीजिएगा तो आपका 2 ही मिलेगा, और एचसीएफ कितना होगा 2 ही होगा। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो वैसे पूछता नहीं है, बार बार एचसीएफ ही पूछता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ही नहीं बनता है, एलसीएम का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी 2 संख्या लेंगे तो एचसीएफ तो बराबर आएगा, लेकिन एलसीएम समान नहीं आने वाला है। वैसे यहाँ देख लीजिए कहता है 2 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से न कटे या 2 से विभाजित न हो। तो क्या हो जाएगा 15 और 17 हम ले लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमेशा देखिएगा कुछ भी नहीं मिलेगा, और जब कुछ भी नहीं मिला तो एचसीएफ कितना होता है 1, ठीक है। और लॉसा का तो यहाँ बात ही नहीं किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि कोई 2 संख्या लेंगे तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉसा निकल जाएगा, लेकिन मौसा एक समान आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।